बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने पदयात्रा के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पदयात्रा 10 दिनों तक की पदयात्रा है, जिसमें 9 रात और 10 दिन लगेंगे। लगभग 500 महिला वॉलेंटियर होंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसी के साथ साथ 80 बसें भी पीछे पीछे चलेंगी, जिससे कि अगर कोई यात्री थक जाता है तो वो बस में बैठकर यात्रा में शामिल हो सकता है। इस दौरान उन्होंने अपने संकल्प को भी दोहराया कि वे फूल माला और पादुका नहीं पहनेंगे। हम आपको बता दें कि लगभग 150 किलोमीटर की ये यात्रा होने जा रही है, जिसमें यात्रा के शुरुआत में रोजाना राष्ट्रगान और समापन पर हनुमान चालीसा का आयोजन होगा। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी लगातार होते चलेंगे। पूरी पदयात्रा में जो हमने निवेदन किया है, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे, हुटरबाजी फुहड़बाजी नहीं करेंगे, माताओं का विशेष सुरक्षा का ध्यान करेंगे, जल व्यवस्था और भोजन वाली व्यवस्था पर क्रम का इंतजार करेंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे, किसी दूसरे मजहब के प्रति कोई खिलाफ में नारेबाजी नहीं करेंगे। केवल और केवल पूरी 10 दिन की पदयात्रा में हिंदू एकता पर जोर देंगे। हम उसकी भीख मांगेंगे कि हमें हिंदू एकता की भिक्षा दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना है, तो भैया हम हिंदू हैं, लेकिन उसके पहले हम केवल हिंदू हैं, उसके पहले और एक हिंदू होने के नाते हम दूसरे हिंदुओं से भिक्षा मांगेंगे कि आप हिंदू एकता को भिक्षा दीजिए ताकि हिंदू राष्ट्र बना सके। इस पूरी पदयात्रा में केवल जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको ही नहीं, सबको आने का स्वागत है। इस पूरी पदयात्रा में किसी को भी अपने मन से कोई भी संवाद संकल्प या किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। इस पदयात्रा में कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है। इस पदयात्रा का कोई सरकार से अपेक्षा या मांग नहीं है। इस पदयात्रा की केवल और केवल विचारिक यात्रा है, विचारिक क्रांति है। हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस पदयात्रा में सुबह राष्ट्रगान हनुमान चालीसा होगा, उसमें आपका सम्मिलित होना जरूरी है। 7 शपथ ली जाएंगी, उसमें आपका सम्मिलित होना जरूरी है। शाम को विराम के पहले हनुमान चालीसा किया जाएगा। 2 ध्वज चलेंगे, एक धर्म ध्वज सबसे आगे, एक धर्म ध्वज सबसे पीछे। उन धर्म ध्वजों को लांघना नहीं है, उसी के अंतर्गत रहना है। अखंड नाम कीर्तन महामंत्र का चलेगा। 4 गौ माता इस पदयात्रा में चलेंगी। 108 कमंडलधारी महात्मा इस पदयात्रा में चलेंगे। बागेश्वर धाम का मंडल इस पदयात्रा में चलेंगे। गीत संगीत आदि की व्यवस्था जगह जगह पर की जाएगी। अभिनय जगत, खेल जगत, संत जगत एवं राजपीठ जगत, सभी समाज, सभी वर्ग और सभी पार्टियों के अध्यक्षों सहित हमने सभी के प्रमुखों को पत्र भेज करके आमंत्रण दिया। हमने तीनों प्रदेशों के अधिकारियों के साथ संवाद किया, तब हमने उनको कहा तो उन्होंने उसका पालन भी किया और उन्होंने उस बात का निर्देश भी जारी किया। पालन तो सरकार का वो करेंगे, हम तो अपनी याचना रखी, हमने अपनी बात रखी। उन्होंने उस याचना पर विचार करके जिन दिनों में पदयात्रा जहां से निकलनी है उन दिनों में मांस मदिरा की दुकानों को बंद करने का कहा। मैं ये कह रही थी, आपकी पदयात्रा में स्वाभाविक बात है कि महिलाएं रहेंगी और महिलाओं के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था यानी कि महिला वॉलेंटियर रहेगी क्या उनकी सुरक्षा? लगभग 500 महिला सेवादारनी इसमें बनाई गई, महिला वॉलेंटियर बनाए गए हैं। उनके नहाने और रुकने की व्यवस्था अलग की गई पदयात्रियों से, और एक निरीक्षण कमेटी बनाई गई जो रात में वॉचिंग करेगी। ज्यादातर जगहों पर जहां पर असुविधा ना हो या कुछ गलत ना हो, केवल विश्राम और सामान वाली जगह पर बड़े वाले सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से कोई घटना ना हो गए, उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता। और हाँ, लगभग 80 बसें पीछे पीछे चलेंगी, जो थक जाए वो उसमें बैठे।
बिना पैकिंग वाली वितरण की सामग्री पिछली बार बैन किया गया था जी। क्या यहाँ भी इस बार भी हमने निवेदन किया इस पदयात्रा में भी कि आप जो भी स्वागत दें उसके लिए पहले बागेश्वर जन सेवा समिति से संपर्क करना अनिवार्य है, ताकि हम आपको चिन्हित कर सकें और किसी भी प्रकार से कोई घटना ना होवे या कुछ गलत ना हो जावे। एक नंबर, दूसरा, पूरी पदयात्रा में फूलमाला हम नहीं पहनेंगे जैसे पहली बार में प्रण लिया था। इस पदयात्रा में भी हम पादुका या जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। बहुत परेशानी पिछली बार पीड़ा हो गई थी, तो इस बार केवल सॉक्स पहनेंगे ताकि पहले ही दिन पैर छिल ना जाए और चलने में दिक्कत ना हो। तो केवल सॉक्स पहनेंगे मोटे वाले, बाकी इस पदयात्रा में भी जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। पूर्ण संकल्प के साथ अखंड कीर्तन होगा, संकल्प होगा, विधान होगा, धर्म ध्वज होगा, गाय पूजन होगा, राष्ट्रगान होगा, हनुमान चालीसा होगा। इन अनुष्ठानात्मक विधियों के साथ ये पदयात्रा कितने होगी। किलोमीटर की यात्रा है? 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। 10 दिन है, 9 रातें हैं, 3 प्रदेश हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, और लगभग अगल बगल की ग्राम पंचायतों को मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा जाएगी। 10 दिनों में लगभग हमको अंदाजा है कि प्रतिदिन में 20,000 से 50,000 से 1 लाख हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग, गौसेवक, गौरक्षक, बजरंग दल, सभी हिंदुत्ववादी विचारधारा के सभी दल इस पदयात्रा में आप युवा भी जा रहे हैं, यूपी में अगर आप देश यात्रा आते हैं तो प्रमुख रूप से कौन-कौन साधु संत शामिल हो जाएंगे? प्रमुख रूप से कौन-कौन सभी संतों को निमंत्रण दिया। राजनीति दल से जुड़े हुए लोग क्या शामिल होंगे? हमने तो अपना निवेदन भैया दे दिया, अब हम उनका कह नहीं सकते हैं। हमने सबको पत्र दिया, ऐसा नहीं केवल जो वर्तमान में सरकार में उनको, जो नहीं भी है। अखिलेश जी से बात हुई क्या? अखिलेश जी से हमारी बात नहीं हुई, पत्र हमने भिजवा दिया। महाराज हमने उनके अखिलेश जी से और राहुल गांधी जी के यहाँ जो भी कांग्रेस पार्टी है उनके यहाँ पे भी भेज दिया, बहन जी के यहाँ पे भी भेज दिया। हमने सभी पार्टी महाराज यात्रा को असर पड़ेगा है। बिहार चुनाव में? चुनाव से धर्म का क्या लेना देना जी? अहम और खास सवाल है कि जहाँ से विरोध होना चाहिए वहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है, तो संत समाज से खास तौर पर और अन्य संगठनों से समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक शंकराचार्य का वीडियो चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। हिंदुत्ववादी एजेंडा किसी पार्टी का नहीं है। जिस पार्टी में हिंदू है उनका एजेंडा है हमारा। क्रांति गौड़ को लेकर उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र की एक बेटी बहुत शानदार नाम कमा रही है, और ये बेटियों के अंदर एक नया संकल्प इस बात से पैदा होना चाहिए कि वे किसी से भी कम नहीं हैं। ये हमारे छतरपुर का सौभाग्य है और ये छतरपुर की प्रतिभा है, ये बुंदेलखंड की माटी की प्रतिभा है। इस बुंदेलखंड की माटी में एक ना एक प्रतिभावान लोग हुए हैं, और हमारी दूरभाष से उस लाली से चर्चा हुई थी जब सिलेक्शन हुआ था, और वो और चमके सितारे की तरह, ताकि बुंदेलखंड चमके और बेटियों के अंदर एक नया संकल्प उत्पन्न हो कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। खेल में, रेल में और फिर चांद तक जाने में बेटियां पीछे ना। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें